फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटिट्यूड इज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। यस, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम तो इतने डिफरेंट टाइप्स की होती है और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप कभी ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियली रियली ग्रैटिट्यूड जो है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। लेकिन हम लोगों को ना सिंपल चीजें समझ नहीं आती है। हम लोग सोचते हैं कि अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो जो उसका सॉल्यूशन है वो भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन हमारी जो सोच है वो इतनी विकसित नहीं हुई है और हमारी जो सेंसेशंस है वो इतनी डेवलप हुई नहीं है या हमने की नहीं है कि हम आसानी से समझ आने वाली चीजों को समझ सकें और उन पर बिलीव कर सके। जरूरी नहीं है कि जो चीज या प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो उसका सोल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का मतलब समझे तो आपको पता चलेगा कि ग्रैटिट्यूड जो है वो हर युग में हर एक इंसान की लाइफ में प्रैक्टिस किया जा रहा है। और अगर वो प्रैक्टिस किया जा रहा है तो उस इंसान से जब आप बात करेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सबके पास आती है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स और सब लोग कर्म फल से या कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो तो आती ही आती है हमारे आड़े। अब प्रॉब्लम से उससे कैसे निपटा जाता है ये हम पर डिपेंड करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमने अपनी चीज प्रॉपर्टीज को, क्वालिटीज को, अपनी सेंसेशंस को कितना डेवलप किया है उस पर डिपेंड करता है। अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दें तो आपको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में चेंज दिखने लगेगा। यकीन मानिए विद इन अ वीक आप चेंज देख पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि वाकई। अच्छा, कई बार क्या होता है, अगर हमारे फिनेंसेस इंप्रूव नहीं होते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है या हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। देखिए, जब भी आप पॉजिटिव थिंकिंग की ओर चलते हैं ना तो हमेशा सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको पैसे ही आने शुरू हो जाए। सब अगर आपकी पैसों की भी प्रॉब्लम है उसके पहले काबिलियत आनी जरूरी है। उसके पहले उस लेवल तक पहुंचने के लिए या उस पैसे का मालिक बनने के लिए जो आप चाहते हैं उसमें आपके लिए जो प्रॉपर्टीज आप में जो होनी चाहिए, जो क्वालिटीज होनी चाहिए, उनका होना बहुत जरूरी है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो आपकी लाइफ में वो चीज नहीं आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको क्रिएटर जो है वो देना नहीं चाहता है, बस वो चाहता है कि आपका स्टैंडर्ड, आपका लेवल उससे मैच करे। सपोज कीजिए एक बच्चा है, उसने जिद की कि मुझे आइसक्रीम लेनी है कोन वाली। तो उसके पेरेंट्स ने उसको आइसक्रीम दिलवा दी, कोन लिया, उस पर स्कूप रखा। अब बच्चे ने जिद की कि मुझे तो डबल स्कूप आइसक्रीम चाहिए। तो पेरेंट्स ने किया, चलो एक स्कूप और रख देते हैं, ओके तुम्हारी जिद मान लेते हैं। अब हुआ क्या, बच्चे ने वो उसमें से एक स्कूप आइसक्रीम का गिरा दिया और फिर वो जिद करने लगा कि मुझे तो 3 स्कूप वाली चाहिए। तो अब आप सोचिए, अगर आपका बच्चा ऐसा करे तो आपका क्या जवाब होगा कि तेरे से 2 स्कूप वाली आइसक्रीम तो संभली नहीं, तो 3 स्कूप वाली आइसक्रीम क्या संभालेगा? यही कहेंगे ना आप। इसी तरीके से हमारे जीवन में जो चीजें हमें मिली हैं हमने उनको ही खराब कर दिया है अपनी नासमझी से। हमारी जो ओरिजिनल स्टेट है उससे हम अलग हो गए हैं। जैसे अगर हेल्थ की बात करें तो हमारी ओरिजिनल स्टेट जो है वो वेल बीइंग है। बीमारी या बीमारी वाला शरीर हमारी ओरिजिनल स्टेट नहीं है। ओरिजिनल स्टेट है वेल बीइंग। उसके लिए कुछ डिसिप्लिन है, कुछ नियम है। जब हम उन नियमों को तोड़ते हैं तो जो वेल बीइंग की स्टेट है वो खत्म होती है और हम डिजीज वाली स्टेट की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है, जब हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो फ्रीडम की है, वो लिबर्टी की है, वो प्रोस्पेरिटी की है, लेकिन क्योंकि हमने डिसिप्लिन तोड़ा, हमने गलत विचार धारण किए, हमने गलत कर्म किए, तो हम जो अपनी नेचुरल स्टेट थी प्रोस्पेरिटी वाली उससे हट गए और अब हम दरिद्रता की ओर या बीमारियों की ओर या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बुलावा दे बैठे। अगर आप अपनी नेचुरल स्टेट में बने रहे तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। इसी तरीके से जो हमने अभी स्कूप वाला एग्जाम्पल देखा, तो जो चीज लाइफ में अभी आपको मिली है जब तक आप उसको नहीं संभालेंगे और ज्यादा की उम्मीद आप नहीं कर सकते।
आज आपकी जितनी भी सैलरी है, अगर आप उस पैसे को मैनेज नहीं करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या उसको समझ बूझ के खर्च नहीं करते हैं, या एक्स्ट्रा ज्यादा ही कंजूसी दिखाते हैं, या ज्यादा ही एक तो होता है कि बिल्कुल ही बिना सोचे समझे पैसे को उड़ा देना, और एक होता है कि इतना ज्यादा बचाने पे बिलीव करना कि उसको खर्चना ही ना। दोनों ही केसेस में आप समृद्ध नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन क्या है? आप फ्लो ऑफ मनी को रोक लेते हैं, या तो उसको जरूरत से ज्यादा फ्लो कर रहे हैं या जरूरत से कम फ्लो कर रहे हैं। दोनों ही केस में आप प्रॉस्पर नहीं हो सकते। इसी तरीके से जब आप फूड है, खाने की बात कर लें, अगर आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो भी बीमार रहेंगे, और जरूरत से कम खाएंगे तो भी बीमार रहेंगे। एक बैलेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है, और बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारी जो कॉस्मिक पावर के साथ जो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है हमारा, वो बहुत जरूरी है। और इन सब के लिए जब हमारी लाइफ में हमें बैलेंस चाहिए, प्रॉब्लम्स ना आए, और अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो भी हमें उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बैलेंस नहीं करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। और अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें तो बैलेंस अपने आप क्रिएट होगा, और जैसे ही लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने लगेगा, उसी तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स डिसअपियर होने लगेंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई चमत्कार हो रहा है। बिलीव मी, ऐसा होता है, और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा होते हुए देखा है। हर दिन कुछ ना कुछ नया एहसास, हमेशा ये फील होता है, ओके जो मैं सोच रही थी इस तरीके से, और वो इस तरीके से हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। या कई बार तो थॉट्स ही इतने अच्छे आ जाते हैं कि अपने आप ही पता लगता है कि अच्छा ये सोल्यूशन मुझे कहाँ से मिल गया, और ये चीज मेरे माइंड में कैसे आ गई, और वो मेरी भलाई में होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे हर दिन, हर घंटे, हर क्षण ये फील कराते हैं कि हर जो भी चीज मेरे आसपास हो रही है वो मेरे हित में हो रही है, मेरे फायदे के लिए हो रही है। और बैलेंस लाइफ में बनाना किस लिए जरूरी है वो हमें समझ में आ गया। हर प्रॉब्लम जो है जनरेट इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो लाइफ में बैलेंस है हर फील्ड में वो बिगड़ा हुआ है। और हर फील्ड का बैलेंस कब बनेगा? जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सपोज कीजिए आपके सिर में दर्द है, और अगर मेरे सिर में दर्द है तो मैं क्या करूंगी? बहुत दर्द है सर में, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, सिर्फ यही बोलूंगी। लेकिन क्या मुझे सर दर्द होने के समय पे ये ध्यान आता है कि शुक्रिया प्रभु, बाकी का शरीर जो है वो मेरा ठीक है, थैंक यू कि मेरा बाकी का जो बॉडी है वो बिल्कुल परफेक्टली फंक्शन कर रही है, थोड़ी देर के लिए सिर दर्द है, ये भी ठीक हो जाएगा। क्या हम इस तरीके से बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो प्रॉब्लम में भी आप ढूंढ सकते हैं कि किस चीज के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो जो प्रॉब्लम पॉइंट होता है वहां से एक तो ध्यान हटता है, अच्छी वाली चीज पे चला जाता है कि ओके यहाँ प्रॉब्लम है बट पूरी बॉडी ठीक है, तो यहाँ से ध्यान हटके ठीक वाली चीज पे ध्यान गया। पहली बात, अटेंशन जो है वो शिफ्ट हो गई। वेयर एवर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो रही थी और सर दर्द कर रही थी, अब वो एनर्जी जो अच्छी जगह है वहां फ्लो हो रही है, और अब अच्छा एहसास हो रहा है। तो सर दर्द का एहसास धीरे धीरे अपने आप कम होगा और वो ठीक भी होगा। तो हर प्रॉब्लम में हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि इसमें किस चीज का थैंक यू बोला जा सकता है, और हमारी अटेंशन जो है शिफ्ट हो जाएगी। और जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, और प्रॉब्लम जो है छूमंतर हो जाएगी। कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल आपको स्ट्रगल हो, आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो उसी क्षण आप प्लीज, मेहनत लगती है, थोड़ा एफर्ट लगता है, आप उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा ध्यान शिफ्ट करके इस बात में सोचिए कि मेरी जिंदगी में अच्छा क्या है, कौन कौन से फाइनेंशियल फील्ड्स ऐसे जो मेरे अच्छे से चल रहे हैं। सपोज एक जगह प्रॉब्लम आई है, लेकिन बाकी कौन सी चीजें हैं जो बैलेंस है और अच्छे से चल रही है। जिस क्षण आपका ध्यान बैलेंस चीजों पे जाएगा और अच्छी चीजों पे जाएगा, उस क्षण से आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, और वो सोल्यूशन का प्रॉब्लम भी आपको निकाल कर दे देगा। हर तरीके की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार स्टार्ट कीजिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, और अब आप सोचेंगे कि अब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की तो हो गई बात, लेकिन करना कैसे है? थ्रू आउट द डे आपको हमेशा शुक्रिया करना है। सपोज कीजिए आप कोई भी चीज, अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज करने के बाद थैंक यू बोलिए उस मोबाइल को, क्योंकि हर चीज यहाँ पर एनर्जी है। और ये क्वांटम फिजिक्स, आप गूगल करिए, जाइए क्वांटम फिजिक्स के लॉज पढ़िए, तो वो बताएंगे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, एनर्जी तो हर चीज है। एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और टाइप ऑफ एनर्जी। तो जब ये एनर्जीज है ना, ये एनर्जीज फील की जा सकती हैं इंसानों द्वारा। तो आप मोबाइल को थैंक यू कीजिए, आप किचन में खाना बना रहे हैं तो किचन के यूटेंसिल्स को, गैस स्टोव को थैंक यू कीजिए, आप रूम में है तो आप बेड को थैंक यू बोलिए। और अगर आप बाहर निकले हैं नेचर में, तो आप ट्रीज को थैंक यू बोलिए, एनिमल्स को थैंक यू बोलिए, बर्ड्स को थैंक यू बोलिए, आप फ्रेश एयर आपको मिल रही है उसको थैंक यू बोलिए।
इस तरीके से जब आप थैंक्स 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 हमेशा करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि सारी ट्रबल्स दूर हो रही है, माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। घर में जो भी इंसान है, बेशक आपकी उनसे लड़ाई होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छाई हर किसी में होती है। उस अच्छाई के लिए धन्यवाद कीजिए। आप अपने पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, उनकी अच्छाई ढूंढ के उनके लिए धन्यवाद कीजिए। आपके दोस्त हैं, उनकी अच्छाई ढूंढ के धन्यवाद कीजिए। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है बैलेंस होती जा रही है। और एक छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये तो थ्रू आउट द डे आप कर ही सकते हैं। 5 सेंटेंसेस सुबह उठते ही लिखे, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड डैश। अब जैसे मैं लिखती हूँ, थैंक यू गॉड फॉर द परफेक्ट हेल्थ ऑफ मी एंड माई फैमिली। कुछ भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से, थैंक यू गॉड फॉर लीडिंग मी, गाइडिंग मी, फॉर गिविंग मी, मेंडिंग माई वेज। कुछ भी लिख सकते हैं आप। और ऐसा ही सोते समय 5 सेंटेंसेस लिख के सोइए। देखिए, लिखने में बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो मेंटल एनर्जी होती है ना, वो नेगेटिव अगर चल रही है तो वो हमारे हैंड्स के द्वारा फ्लो होके पेन में से ट्रांसफर होके पेपर पे आ जाती है। और अगर आप टेंशन में थैंक यू कर रहे हैं तो वो एनर्जी फ्लो हो गई और आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो प्लीज 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 इस प्रैक्टिस को हल्के में मत लीजिएगा। ये प्रैक्टिस आपके लिए मिरेकल्स कर सकती है लाइफ में, बिलीव मी। और आप खुद जब महसूस करेंगे ना, तब आप औरों को जरूर जरूर बताएंगे। लेकिन हमेशा कोई ना कोई चीज हमें पहली बार तो करनी ही होती है, किसी ना किसी और के एक्सपीरियंस से या किसी और की बात मानकर। इसीलिए आप इसको करिए शुरू आज से, अभी से, और अपनी लाइफ में चेंज देखिए। Thank you so much for being here. Thank you so much for your valuable comments. Thank you so much. You attend my sessions regularly, and please like, comment, and share my videos if you like it. Thank you so much. Bye bye.